नमस्कार दोस्तों, इसमें टॉपिक में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी वकीलों के लिए तय होगी बहस की समय सीमा। यानी कि अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में बहस के लिए समय सीमा तय नहीं थी, तो लंबित मामलों के बोझ तले दबा जा रहा शीर्ष अदालत अब ये 2020 के मूड में आ गया और वकीलों को भी संक्षेप में करने के लिए कहा कि बहस करा जाए, क्योंकि क्या कहते हैं शीर्ष अदालत के कई जजों ने अब वकीलों को जो है क्या कहते हैं लिखित दस्तावेज जो है संक्षेप में देने के लिए और बहस के लिए समय सीमा निर्धारित करने की कवायद शुरू कर दी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि ज़्यादा लंबी बहस होने से क्या होता है कि लोगों को तारीख पे तारीखें मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से उनका समय भी ख़राब होता है और जो है न्याय भी उन तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ये मानकों को तय कर रहा है कि हमें जो है कितना टाइम किस वकील को देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वकीलों से भी ये कहा है कि वो अपना क्या कहते हैं जो भी उनको वाद विवाद करना है उसको संक्षिप्त में दें, यानी छोटे शब्दों में ना। तो पिछले दिनों क्या हुआ था कि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा होता है कि जहां वकील जो है घंटों दिनों तक बहस करते ही रहते हैं और एक के बाद एक सैकड़ों पन्नों का दस्तावेज पेश करते रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी चाहता है कि जो उनके ऊपर बोझ है, जो उनके ऊपर जो क्या कहते हैं केसेस हैं पेंडिंग, उनको कम से कम किया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय भी नष्ट होता है। और संजय किशन कौल जी जो जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि अब वकीलों को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। पीठ ने कहा कि मोटे दस्तावेज और घंटों तक बहस चलने से क्या होता है कि उन अपीलों के साथ हम न्याय नहीं कर पाते जो 10 वर्ष से अधिक समय तक लंबित हैं। और पीठ ने यह कहते हुए गुजरात के वकील यतिन ओझा जी के मामले की पैरवी कर रहे वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद दातार को अपनी जो है बहस पूरी करने के लिए 30-30 मिनट का ही समय दिया था। तो ओझा की वरिष्ठ वकील की जो है पदवी छीन ली गई और मामले में यानी कि दोनों पीठ जो है इस बात पर भी सहमत दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब भी वकीलों को संक्षिप्त बहस और 4-5 पन्नों का लिखित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि अब वो भी चाहते हैं कि वकील भी कम से कम में दें। चलिए देखते हैं और क्या होता है। तो कई बार भी उठ चुकी है कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट रहने देने की मांग, यानी कि कुछ वकील ये भी चाहते थे कि कोर्ट में केवल संविधान से जुड़े हुए मसलों की सुनवाई हो और इधर उधर के मसले ना सुने जाएं। दूसरा क्या है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से हम सीख ले सकते हैं, अमेरिका। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की बहस के लिए केवल 25 मिनट मिलते हैं, तो इसको भी हम अपना सकते हैं। ये भी अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। फिर ये देखिए कि 2 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,212 मामले लंबित थे, जिनमें से 442 मामले संविधान पीठ यानी संविधान से जुड़े हुए जो है पीठ के समक्ष लंबित थे। तो संक्षिप्त में कहो तो अक्षरों का आकार छोटा कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये कहा है कि अगर हम वकीलों से संक्षिप्त में कहें तो वो आकार छोटा कर देते हैं, अपनी बहस को छोटा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट खुद में ला रहा है बदलाव, तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे जो है खुद में भी बदलाव ला रहा है। फिर एक और जो है पिटीशन दायर हुआ है कि हिंदुओं और सिखों को भी मिले धार्मिक स्थलों के रखरखाव का हक। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान नियम की मांग की गई है। इस याचिका में ये कहा गया है कि जिस तरीके से मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों को अपने धार्मिक स्थलों का स्थापना का, प्रबंधन और रखरखाव के समान अधिकार हैं, उसी तरह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को भी मिले। और ये सही भी है जहाँ तक है। अब इसमें देखें हम कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है कि अनुच्छेद 26 और 27 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मामला है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश तो नहीं रहती। तो इससे पहले भी इस तरह की एक याचिका जो है वकील व भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी, जहाँ पे उन्होंने हिंदू मंदिरों पर अथॉरिटी के नियंत्रण का हवाला दिया था कि जो है ज़्यादातर जो अभी हिंदू मंदिर हैं वो अब भी क्या कहते हैं सरकार के अंडर आते हैं, लेकिन कोई भी मस्जिद वगैरह नहीं आती। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।